जय सियाराम प्रिय दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुंदेली ज्योतिष ज्ञान में। आज हम लेकर आए हैं संतान प्राप्ति में विलंब। संतान प्राप्ति में विलंब ने संतान योग। यदि कोई कुंडली में जो हम बता रहे हैं इस तरह की स्थिति ऐसी बन रही तो उनमें विलंब या न संतान योग भी बन सकत है कुंडली में। तो अपन का करने के यहाँ जो जन्मांक चक्र जैसे हमने जो बनाओ, जन्मांक चक्र में ग्रहों की स्थिति देखने का है कि जो जो संतान प्राप्ति जो होते, लड़का बच्चन की प्राप्ति जो होते बा का होत के पंचम भाव से देखी जाती। इसे कैसे जो विद्या और संतान को भाव है, जो कह को भाव है, जो घर जो है संतान और विद्या को घर। अब कोनो आदमी के या स्त्री के कोनो संतान नहीं आ तो ऊके लाने इते विश्लेषण करो जात पंचम भाव में और ग्रहण की स्थिति देखी जात। तो आज हम वही तमाला ने बतावे के लाने आए कि देखो हम तमाला ने का बता रहे, इते तमाला ने बता रहे कि पंचम भाव, ये पंचम भाव है। पंचम भाव यदि कोई पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, राहु से, केतु से, शनि से, इन ग्रहण से पीड़ित हो जाए तो संतान प्राप्ति में विलंब आ जाता। पाप ग्रह हमने बता था तुम्हारा ने कि इन ग्रहण से पीड़ित हो जाए तो संतान प्राप्ति में दिक्कत आ जाता। अब इनकी कुंडली जो हमने बनाई वह है कुंभ लगन की। अब कुंभ लगन की जो संतान हमने पहले तो घर को बता दो, अब ये घर के स्वामी को है वो तुम देखो। अब यदि पहले तो देखने का घर पीड़ित तो नहीं है, जो संतान को जो घर जो हो जो पीड़ित तो नहीं है। अब यदि जो नहीं है तो इसके स्वामी देखो भी पीड़ित तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है, कहूँ पाप ग्रहण के संगे तो नहीं है। तो पंचम भाव की के स्वामी को है 3 नंबर राशि है ते मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के स्वामी होगा बुध और वे चले गए त्रिक भाव में। कहा 6, 8, 12 में कोनो भी ग्रह शुभ रिजल्ट नहीं देती, इसे संतान की इते भी समस्या देखी जाती। तो इके लाने देखो तुम इते कि इके स्वामी जो होगा बुध और वे चलेगा 12वें भाव में, त्रिक भाव में। तो जो भी एक ठज्जा संतान प्राप्ति में विलंब लिया देते। अब दूसरों का कारण है, तीसरों का कारण है। पहलो कारण तो हमने तुम्हें जो बताया कि पंचम भाव यदि पाप ग्रहण से पीड़ित हो या पंचम भाव के स्वामी त्रिक भाव में चले जाएं या पाप ग्रहण से भी स्वामी उनके पंचम घर के पीड़ित हो जाएं तो भी संतान प्राप्ति में विलंब आ जाता। और लड़का की यदि कोनो जैसे लड़का की कुंडली देख रहा है, कन्या की नहीं लड़का की, जैसे जो जी के लाने संतान प्राप्ति करने प्राप्ति जी है चाहत है लड़का वाले की और उकी कुंडली अपन देख रहा है तो उनमें का देखना अपन, हाँ कि सूर्य और गुरु कहूँ पाप ग्रह से पीड़ित तो नहीं है। यदि सूर्य और गुरु जैसे उनके सूर्य शनि के साथ पीड़ित हो गए और 10वीं दृष्टि शनि की गुरु पे पड़ गई तो ऐसे में भी देखो इते भी संतान प्राप्ति में इन्हें दिक्कत आए। कहा है कि एक तो कि सूर्य पीड़ित ना होए और एक गुरु पीड़ित ना होए। तो जो भी देखो जात, अब गुरु कैसे पीड़ित हो गए कि तत्कालिक मित्रता पंचमेधा मैत्री होती है, उनमें भी तत्कालिक मित्रता भी जे ग्रह करत होत, ठीक है नहीं। तो उनमें का होत के वैसे तो नैसर्गिक मित्र हो तो शत्रु होत, लेकिन पंचधा मैत्री में भी तत्कालिक मित्रता और शत्रुता भी जान लेत। कई बार का होत के मंगल, हम गुरु और मंगल एक दूसरे के मित्र हैं लेकिन कुंडली में तत्कालिक शत्रुता भी वे बना लेते। तो इनमें भी देखो जात कि कैसे भी मंगल की राशि में गुरु बैठे और शनि की दृष्टि है 10वीं और सूर्य पीड़ित हैं ही, हमने जैसे तमाला ने बताओ। तो ऐसे में सूर्य और गुरु पीड़ित ना भाव चाहिए और यदि यदि जे पीड़ित हैं तो संतान प्राप्ति में दिक्कत बनत है। और लड़का की कुंडली में एक और देखो चाहिए कि शुक्र भी ना भाव चाहिए। शुक्र यदि पीड़ित हैं तो भी दिक्कत आउट। तो शुक्र भी इनके देखो
काय में चले गए, तृक भाव में। तो इते भी शुक्र यदि तृक भाव में चले गए तो ई में भी संतान प्राप्ति में विलंबता ले आओ। वैसे 12वें को शुक्र वैसे हो तो ठीक है, लेकिन संतान संबंधी समस्या फिर भी लिया दे है। अब यदि स्त्री की कोनो कुंडली है, जन्मांक चक्र हम निकालें तो उनमें मंगल को विशेष ध्यान दाव चाहिए हमें। कहूं मंगल यदि पीड़ित तो नहीं है, कोनो योग तो नहीं बन रहा मंगल के संगे, अंगारक योग तो नहीं बन रहा, कोनो मंगल राहु की चपेट में तो नहीं है, शनि की चपेट में तो नहीं है, कोनो घर में युति तो नहीं बना है। तो ई में का है कि हम यदि कन्या लड़की की कुंडली देख रहा है, कोनो जी हाँ संतान प्राप्ति की जरूरत है, तो ऊ में अपन उनके लाने का देखने कि ऊ में विशेष करके ऊ की कुंडली में मंगल के लाने देखो जाते। यदि मंगल पीड़ित होने से का होत कि कुंडली में संतान प्राप्ति में विलंब हो जाता। और ऐसो तुम्हें ऊ कुंडली में देखने हैं कि कहूं मंगल पीड़ित तो नहीं है, मंगल कहूं नीच राशि में तो नहीं बैठे। अब जैसे इनकी राशि में नीच में बैठे, कर्क राशि में बैठे तो पीड़ित तो नहीं है। ऊ में देखने तुम्हारा न की में लेडीज की कुंडली में, मतलब लुगाई की कुंडली में देखने कहूं में कहूं मंगल पीड़ित तो नहीं है। और यदि एक और देखने तुम्हारा न का देखने को और भी कई परिस्थितियां योग बनावती जो तुम्हारा न हम बता रहे कि शनि से पंचम भाव में स्थित यदि पंचमेश हो। अब जैसे शनि इते बैठो और शनि से आगे पंचम भाव में यदि पंचम भाव के स्वामी हों, अब हम तुम्हें आराम से समझा रहे हैं कि जैसे शनि यहां बैठे, ठीक है, और पंचम भाव के स्वामी यदि पंचमस्त हैं शनि से का है, शनि से पंचमस्त हैं। एक इधर शनि बैठे, 2 3 4 और 5 इते भी यदि पंचम भाव के स्वामी बैठ जाएं तो शनि से भी पंचमस्त हो जाता। का हो जाता, अब जैसे इतने शनि बैठे हुए हैं तो 1 2 3 4 5 इतने पंचमस्त भी हो जाए, को हो जाए पंचम भाव के स्वामी। तो जो भी एक कारण बन जात संतान प्राप्ति में विलंबता को। अब और भी कई दोष होत जो संतान प्राप्ति में दिक्कत आउत कुंडली में का दिक्कत आउत। देखो यदि पंचम भाव पे सूर्य की, मंगल की या शनि की दृष्टि हो जाए, यदि पंचम भाव पे शनि, मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ हो जाने से संतान प्राप्ति में या न संतान योग भी बन जात। ऐसी स्थिति में तो जो भी हमें एक बार बिना गुणा गणत के हम तमाला ने समझा रहे, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कि इते यदि दृष्टि जैसे शनि इते बैठे तो 7 8 9 10वीं दृष्टि यहां पड़ गई, यदि सूर्य इते बैठे तो 7वीं दृष्टि इते पड़ गई, उसके बाद में मंगल इते बैठे तो चौथी दृष्टि इते पड़ गई, 1 2 3 4 इते से भी मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, इते से भी 7वीं दृष्टि पड़ जाए। उसके बाद में इते बैठे हुए शनि तो तीसरी दृष्टि पड़ जाए, इते शनि बैठे हुए हैं तो 7वीं दृष्टि पड़ जाए। तो जो दृष्टि यदि 3 ग्रहण की पंचम भाव पे पड़ रही हो तो ऐसे में भी संतान प्राप्ति में विलंब होत या न संतान योग भी बना देते। यदि ज्यादा जटिल समस्या कुंडली में हो वो तो विश्लेषण के बाद ही पता चलत है। अब और भी कारण है संतान ना होवे के का होत के कुंडली में जो भी देखो चाहिए कि कहूं काल सर्प दोष तो नहीं बन रहा, काल सर्प दोष के कारण भी संतान प्राप्ति में समस्या आउत। यदि काल सर्प दोष बन रहा हो, राहु और केतु यदि ऐसे बैठे हैं और सभी ग्रह एक कुदाई हो गए, जैसे जे चंद्र मंगल इतने तो निकले हैं बाहर, लेकिन जे यदि चंद्र मंगल इधर इस साइड हो जाते तो जो का बन जाता काल सर्प दोष, क्योंकि सभी ग्रह एक कुदाई हो जाते और जे खाली हो जाती साइड के ग्रह, पूरे घर
खाली हो जाते तो का बन जाते काल सर्प दोष। तो ऐसी भी स्थिति में संतान प्राप्ति में समस्या हो। अब यदि संतान प्राप्ति यदि देखने तो दो ही जनन की कुंडली देखो चाहिए कि एक तो लड़का की और लड़की की, दो जन की कुंडली देख के ही पूरी तरह से निष्कर्ष पता चला तो संतान प्राप्ति हो। और भी हम तुम्हारा ने बता रहे, एक दोष तो हमने तुम्हें जो बताओ काल सर्प दोष को संतान प्राप्ति, और दूसरा एक और है पितृदोष। यदि कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तो उसकी वजह से भी संतान प्राप्ति में समस्या आ जात। कैसे आ जात पितृदोष में? जैसे पितृदोष राहु के साथ सूर्य बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, तो गुरु चंडाल दोष तो साथ में बनाओ, सूर्य ग्रहण बनाओ साथ में, पितृदोष भी बनाओ। या विष दोष भी बन जाए कुंडली में, चंद्रमा और शनि की युति हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी संतान प्राप्ति में विलंबता आउत। और यदि ऐसी स्थिति बन रही कुंडली में तो इके लाने पहले कुंडली को परामर्श करवाओ और अच्छे से विश्लेषण करवाओ, और विश्लेषण करवावे के बाद में फिर उसके उपाय करो। जो ग्रह यदि हमारा ने समस्या दे रहा उन ग्रहण के जप दान हवन पूजा पाठ करवे से वे ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे। और का हुई है कि संगे संगे यदि पितृदोष है तो उनको उपाय हुई है, काल सर्प दोष हुई है तो उनको जैसे भी जो समस्या हुई है विश्लेषण के बाद में पता चलत। अब ऐसा हमने तमाला ने ईमें चक्र में तमाला ने समझाओ पूरा समझ में आ हुई है। हमने पूरी कोशिश करी तमाला समझावे की, कोई कमी तो हमने छोड़ी नहीं अपने जान में। यदि कोनो कमी रह गई हो सकत तो उके लाने हमारा ने तुम कमेंट बॉक्स में भी बता सकत कि जाए कमी रह गई। कहा है कि ई को विशेष ध्यान देने, संतान को जो हो तो पंचम भाव हो तो इतई से विश्लेषण करो जात। तो जा हमने कुंभ लगन की कुंडली जो हमने एक जन की निकाली और ऊपर हमने विश्लेषण करो तो इनके लाने संतान समस्या अब वर्तमान में बनी है। और ऐसी संतान समस्या बनी है, और यदि जा कुंडली में ऐसी समस्या बनी है उनके लाने तो हमने उनको ऐसा देखो है तो उन्हें सूर्य शनि को गुरु को उपाय उन्हें करो चाहिए, और उसके बाद में साथ में मूल पाठ भी करो चाहिए। कैसे कि शनि और सूर्य की युति बन गई तो इसी वजह से मूल पाठ के लाने और गोपाल सहस्त्र नाम के भी पाठ 1100-2100 जितने भी हो जाएं, और इनकी पत्नी के लाने गोपाल जी की नित्य प्रतिदिन सेवा करो चाहिए। पूर्णमासी या गुरुवार के व्रत करवे से भी जा समस्या दूर हो सकत। और ग्रहण की तो देखो उपाय करने ही करने हैं, ग्रहण को उपाय करने जप दान हवन, और साथ में हो सके तो जोन ग्रह हमारा ने समस्या दे रहा हो वो ग्रह को दान करने, हो सके तो अपने वजन के बराबर, यदि वजन के बराबर ना हो सके तो अपने वजन के दशांश तुम दान कर सकते। आपके लाने समझ में आई ये वीडियो, धन्यवाद।